हमारी कॉलेज टाइम ख़त्म हो गई। Sit back, relax and enjoy guys, and good morning to each and everyone. So on the way to the college. So मैं डायरेक्ट कॉलेज में ही आपको मिलता हूँ और कुछ कॉलेज के फंक्शन भी आपको दिखाऊंगा। You are going to enjoy this vlog. Stay tuned on to this vlog and enjoy. And आज मैं आपको दिखाऊंगा basic, intense and most intense level workout which you can follow in your routine. तो चलिए आज आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं फाइनली कॉलेज के अंदर, तो यहाँ पे ये हो रही थी इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड की कुछ एक्टिविटी हो रही थी जहाँ पे हम एंजॉय करते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ। फाइनली गाइस गोइंग टू होम। तो हमारी कॉलेज टाइम ख़त्म हो गई एंड बैक टू द होम, सी यू सून। तो ये गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी थी और हम ट्रैवल कर रहे थे आफ्टर द कॉलेज एंड इसके बाद जो मुझे लगी बहुत ज़्यादा कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, तो मैं नारियल पानी कंज्यूम करने चाहिए। सो हेलो एवरीबॉडी, राइट नाउ ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर। तो मैं आपको दिखाता हूँ भरी गर्मी में इसको पीने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हेल्थ के लिए। एंड कोकोनट वाटर इज़ लव। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके लूज़ होते हैं तो मेक श्योर टू take this and this will have the more benefit for your health। तो मैं कंज्यूम करता हूँ उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ। सो मेक श्योर फॉर नारियल पानी। सो गाइस गुड इवनिंग। तो आज मैं ट्रेन करूँगा बहुत इंटेंस लेवल का वर्कआउट होगा शोल्डर। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कैसे आप अलग वेरिएशन से शोल्डर को हिट कर सकते हो नेक्स्ट लेवल। तो जब आप उसको हिट करोगे तो आपको नेक्स्ट लेवल रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ सारे वर्कआउट्स। राइट नाउ डूइंग मिलिट्री प्रेस। सो यहाँ पे आपको अपनी फ्रंट डेल्टॉइड हम हिट करेंगे पहले ही रेप्स में। तो यहाँ 10 to 20 रेपिटेशन आप लगा सकते हैं। एंड अगेन यू हैव टू यूज़ थंबलेस ग्रिप फॉर योर मोर एंगेजमेंट ऑफ योर शोल्डर। नाउ यहाँ पे देखिए आप अपनी चिन के पास लाने एंड यू हैव टू एंड अप। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट ऑफ शोल्डर। नाउ द सेकेंड वर्कआउट ऑफ द डेल्टॉइड इज़ डम्बल प्रेस। सो यू कैन चेकआउट कि मैं हर एंगल से आपको दिखा रहा हूँ एंड आपको वैसे ही सेम टू सेम परफॉर्म करनी है। एंड फिर हम इसके बाद मूव ऑन करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एंड यू कैन चेकआउट इन दिस डम्बल प्रेस यू हैव टू यूज़ थंबलेस ग्रिप। सो आपने अपने रिस्ट को बेंड नहीं करना एंड कंटिन्यूसली 20, 15 एंड 10 रेपिटेशन हिट करना until 3 sets एंड यू विल फील द फटीग। एंड बैक टू बैक आपने लगाना सारा एक्सरसाइज विदाउट एनी रेस्ट। एंड यहाँ पे फॉर्म आप देखें मेरी एकदम करेक्ट है एंड बॉडी ज़्यादा शेक नहीं करनी है। एंड जब डंबल ऊपर जाएगी तो देखिए हल्की सी अंदर की ओर रोटेट होगी। रीज़न ये है कि फिर आपकी डेल्टॉइड मसल अच्छे से हिट होगी। अगेन नाउ बारबल अपराइट रो। तो ये भी हर एंगल से मैं दिखा रहा हूँ आपको बिकॉज अपराइट रो विल टारगेट योर मोस्ट डेल्टॉइड। तो यहाँ पे आपने क्या करना, थंबलेस ग्रिप एंड आपको अपनी जो एब्डोमिनल हेड है अपनी लोअर चेस्ट की वहाँ तक लेके आना है। एंड आप देखें यहाँ पे फॉर्म एकदम कांस्टेंट टेंशन रखना है एंड यू हैव टू ब्रिंग अप टू 20, 15 एंड 10 रेपिटेशन दैट कम्प्लीटली अपॉन योर चॉइस। अब ये बारबल फ्रंट रेज है तो यहाँ पे आपने थंबलेस ग्रिप लेके वाइड एंगल पकड़ना है, अपने शोल्डर विथ आउटर जाना चाहिए हैंड एंड यू हैव टू परफॉर्म हार्डर। मैं आपको 2-3 एंगल से इसको दिखाने की कोशिश करूँगा एंड आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। एंड जो हमारी यहाँ जो डेल्टॉइड मसल हिट हो रही है वो है फ्रंट डेल्टॉइड। नाउ अगेन आप मेरी फॉर्म को देखें, थोड़ी बारबल हैवी है तो शेक दिख रही होगी बट यू हैव नॉट टू शेक योर बॉडी। नाउ अगेन वन थिंग कि यहाँ पे भी आप देखें जहाँ पे मैं कंटिन्यूसली सेट नंबर सेकंड यूज़ करने लग गया एंड यू कैन चेक आउट दैट मेरी बॉडी शेक नहीं कर रही है ज़्यादा। मैं अपनी कांस्टेंट टेंशन फ्रंट डेल्टॉइड में ही रखा हुआ है। तो थंबलेस ग्रिप लेने का सबसे बड़ा
फ़ायदा ये होता है कि हम जिस मसल को टारगेट कर रहे हैं वही मसल ज़्यादा एक्टिवेशन होती है। एंड यू शुड नॉट डिस्ट्रॉय योर सैलमेंटॉइड मसल, जो आपकी नेक है, डू नॉट मूव योर नेक। एंड अभी और आपको दिखाता हूँ क्लोज शॉट। यहाँ से आप देखें अपने फ्रंट डेल्टॉइड को आप कैसे एकदम बढ़िया तरीके से हिट कर सकते हो, वो भी नेक्स्ट लेवल। एंड यू कैन रिस्ट्रिक्ट योर पोजीशन, अगर आपको लग रहा है तो आप 21 रैप्स ज़रूर यूज़ करें। एंड अगेन वन थिंग, अब इसके बाद हम करेंगे रियर डेल्टॉइड मसल को ट्रेन। तो यहाँ पे हम इंक्लाइन डंबल रियर डेल्ट फ्लाई करेंगे। सो आप यहाँ पे देखें मेरी फॉर्म, बेंच में आपको एकदम कंस्टेंट स्लैंट पोजीशन में वर्कआउट करना है। एंड अगेन वन थिंग यू हैव टू सी दैट डंबल जो है वो रियर डेल्टॉइड को ही टारगेट कर रहा है। एंड योर नेक शुड सी फ्रंट और न्यूट्रल पोजीशन, डू नॉट मूव योर नेक, क्योंकि सैलमेंटॉइड मसल आपकी ब्रेक डाउन होने के ज़्यादा चांसेस है। अगेन वन थिंग आई हैव टू से दैट कि जब आप रियर डेल्टॉइड ट्रेन करें तो मेक श्योर फोकस ऑन योर मसल विच यू आर ट्रेनिंग। नाउ यहाँ पे आप देखें बेंच आपकी पोजीशन एकदम रिस्ट्रिक्ट कर देगी एंड यू आर टारगेटिंग ऑन टू योर मसल ओनली। आप यहाँ पे अभी कोई रिस्ट्रिक्शन, एकदम रिस्ट्रिक्ट पोजीशन में एंड यू आर ट्रेनिंग योर रियर डेल्टॉइड वेरी हार्डर। तो इससे क्या होगा, आपके रियर डेल्टॉइड ग्रो होने में उसके जो मैक्रो टीयर्स होगी, जब आप रिपेयर करोगे अपने न्यूट्रिशन से तो आपको नेक्स्ट लेवल रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ से मैं आपको फ्रंट एंगल से दिखा रहा हूँ, जस्ट लाइक अ फ्लाई, जैसे हम साइड लैटरल यूज़ करते हैं सेम टू सेम आपने वैसे ही लगाना है। आइदर यू कैन यूज़ द न्यूट्रल ग्रिप ऑफ द डंबल और यू कैन यूज़ लाइक फ्लाइज। तो मैं जैसे मार रहा हूँ वैसे भी आप मार सकते हो एंड यू कैन चेंज योर ग्रिप ऑल्सो। सो अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि होगा हमारा इन्वर्टेड रो। इन्वर्टेड रो का रीज़न क्या है कि जब आप इन्वर्टेड रो मारते हो तो अपने रियर डेल्टॉइड हिट करते हो एंड दिस विल नेक्स्ट लेवल एक्सरसाइज। सो यू नीड अ बारबल इन दिस एक्सरसाइज टू परफॉर्म। तो कहीं भी बारबल, चाहे स्मिथ मशीन में लगा हो, चाहे बेंच प्रेस मशीन में हो आपके जिम में, अगर इक्विपमेंट नहीं तो आप कुछ भी रॉड या ऐसी जैसे मैं कर रहा हूँ परफॉर्म, यू हैव टू जस्ट लाइक यू हैव टू डू द रो। इट्स लाइक पुशअप, ऑल्टरनेट पुशअप जैसा दिखता है ये, बट सेम आपको ऐसे ही लगाना है। अगेन यू कैन चेक आउट थंबलेस ग्रिप। थंबलेस ग्रिप मैंने पहले ही बता चुका है क्यों लेना है हमें और क्यों ज़रूरी है। तो बॉडी स्लांट पोजीशन रहेगा, चेस्ट अप रहेगा, जिससे कि हम अपने रियर डेल्टॉइड को मोस्ट ऑफ द टाइम हिट करेंगे। ये ब्रांड न्यू एक्सरसाइज है एंड दैट विल हेल्प यू टू ग्रो योर रियर डेल्टॉइड मसल। तो अगेन सेट्स की हम बात करें 20, 15 एंड 10 रेपिटेशन। आपने बिना लगाए घर नहीं जाना अनटिल योर मसल स्पीक्स दैट वी आर फटीग। तो आपने यही करना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट। तो जितने भी मेरे वर्कआउट आ रहे हैं मेक श्योर टू फॉलो। अब हम एट लास्ट वन थिंग करेंगे विच इज़ कार्डियो। कार्डियो इज़ नेसेसरी, वाई? बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग कार्डियो यू आर गेटिंग द एक्सेस, बॉडी में जितनी एक्सेस कार्ब्स है उसको आप बर्न कर सकते हो एंड यू कैन चेक आउट दैट यू विल गेट मोस्ट ऑफ द रिजल्ट। तो यही होता है। तो जितनी भी आप कंटिन्यूटी करो, तो जैसे कि पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा 5 मिनट्स ऑफ वॉकिंग कंपलसरी, क्योंकि ऐसा वार्म अप ले ले एंड उसके बाद 10 to 12 किलोमीटर पर आवर उसमें आप रनिंग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वॉक स्टार्ट किया है। तो वॉक इज़ नेसेसरी, वाई? बिकॉज जब आप वॉक करते हो तो आपकी हार्ट ऑलरेडी वार्म अप हो जाती है। वैसे तो हमने इंटेंस वर्कआउट किया हुआ है। एंड मेक श्योर इफ़ यू वांट टू स्ट्रेच यू कैन चेक आउट माय अनदर वीडियोस और द वर्कआउट प्रोग्राम इन द चैनल, आई बटन में उनके लिंक्स आएंगे। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो अ पर्टिकुलर प्रोग्राम फॉर मसल बिल्डिंग और अ फैट लॉस, तो उसके भी आई बटन में लिंक्स आ रहे होंगे, जैसे अल्टीमेट श्रेड है, मास मसल 10 है। तो यू कैन फॉलो दैट प्रोग्राम फॉर बेटर रिजल्ट। नाउ अगेन वन थिंग आई वांट टू से, जब आप कार्डियो करें तो अपनी नाक से सांस लेने की कोशिश करें, इनहेल एक्सेल, नॉट फ्रॉम योर माउथ, बिकॉज बहुत लोग माउथ से करते हैं एंड रीज़न ये है कि जब वो उससे परफॉर्म करते हैं तो दे फेस अ लॉट ऑफ। हे एवरीबॉडी, सो मैंने अभी टोटल अपने वर्कआउट्स कंप्लीट कर लिए एंड आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी रात के 10 बज रहे हैं एंड अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। रीज़न ये कि मुझे कुछ काम था तो मैं वहाँ पे बिज़ी था, इंडल्स था। तो राइट नाउ आफ्टर एवरी वर्कआउट आई एम डूइंग कार्डियो। रीज़न ये है कि आई एम ऑन अ फैट लॉस प्रोग्राम, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेस फैट गेन कर लिया है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग एंड ऑल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मील वगैरह खाने लग गया जो कि अनहेल्दी था।
तो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा फैट इंक्रीज़ हो गया एंड आई एम लूजिंग माई फैट परसेंटेज। एंड राइट नाउ अभी मैं कार्डियो कर रहा हूँ एंड इसको मैं वॉकिंग कर रहा हूँ ज़्यादा प्रेफरेंस। थोड़ा बहुत अगर रन मन करेगा तो करूँगा, नहीं तो वॉकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कार्डियो आपकी हार्ट हेल्थ मेंटेन मतलब कार्डियोवास्कुलर मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। एंड अगेन वन थिंग आई वांट टू से कि आप अपनी हेल्थ मेंटेन करते हो तो अपनी हार्ट हेल्थ, लीवर, ये सबको भी मेंटेन करके चलो, दैट विल गिव यू मोर बेनिफिट। बाहर से हेल्दी रहना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अपनी किडनी या लीवर को भी हेल्दी रखना इम्पॉर्टेंट है। तो कार्डियो करता हूँ एंड उसके बाद हम अपनी जो वर्कआउट को एंड करेंगे। सो गुड नाइट एंड बाय।